हेलो बॉयज़। पिछले दो वीडियो क्लिप में मैंने आपको सारणिक के गुणधर्मों के बारे में जानकारी दी थी और उससे प्रश्नों का हल कैसे किया जाता था ये बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सारणिक के द्वारा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है सारणिक विधि से। देख लीजिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हैं तो आपका जो है त्रिभुज का जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कितना होता है, जिसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। यानी आप क्या करेंगे, दो कॉलम में उन तीन निर्देशांकों को जो है दो कॉलम में रखेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दो कॉलम में ये गए। तीसरी कॉलम में आप 1 1 1 रखते हैं। तो इसकी सहायता से जो है आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 भी आएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखेंगे पहले उनके निर्देशांक, और तीसरा कॉलम आपका 1 1 1 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक त्रिभुज के शीर्ष 2 0 -5 -1 तथा 3 2 हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, डेल्टा बराबर 1/2। ये क्या कहा मैंने, जैसे ये देखो पहला निर्देशांक है 2 0 तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में 2 0 -5 -1 तो ये -5 -1, और तीसरा है 3 2 तो 3 2, और तीसरे कॉलम में आप 1 1 1 ये अपनी तरफ से रखेंगे तो बराबर 1/2। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष अनुसरण कर रहे हैं, ये हम बहुत विस्तार से बता चुके हैं। 2 के साथ आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा तो -1 -2 आ जाएगा, और -0 इसका प्लेस है -1 पर 0 के साथ जो है, क्योंकि जो भी आएगा उसका गुणा 0 हो जाएगा इसलिए उसको नहीं लिखा। और ये +1 हो गया आपका, 1 के लिए ये फर्स्ट रो भी नहीं आएगी, थर्ड कॉलम भी नहीं आएगा, तो -10, और -1 -3 माइनस होता है तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, यानी -10 -3 हो गया आपका, तो +3 हो गया। तो ये क्या क्या R1 के अनुदेश हमने इसका प्रसरण किया तो बराबर हो गया 1/2। ये हुआ आपका -1 -2 -3 यानी -6 हो गया, और ये हुआ -10 3 हो गया आपका -7 तो ये -7 हो गया, -13/2। याद रखिए, जो आपका क्षेत्रफल होता है ये नेगेटिव नंबर नहीं होता है, तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 13/2। यहाँ पर जो है वैसे क्षेत्रफल के सूत्र में बाहर से जो है इसका जो है क्या लगाना पड़ता है, मोड निकालना पड़ता है, पर हमने लगाया नहीं। पर फिर भी आपको ये समझना है कि अगर आपका माइनस भी आएगा तो आपका उत्तर जो है प्लस में रखना है उसी संख्या को। अच्छा, अब एक नोट करने वाली बात है, जो पिछले साल आपको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे थे कि यदि डेल्टा बराबर 0 आ जाए, यहाँ पर डेल्टा बराबर 13/2 आया यानी -13/2। यदि डेल्टा बराबर 0 हो तो तीनों बिंदु क्या होते हैं, संरेख होते हैं। संरेख होने का मतलब अगर तीन बिंदु जो है आपकी एक रेखा में होंगे तो उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा, अर्थात यदि त्रिभुज बनेगा तो उसका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो ये पिछले साल वर्ष में आया था कक्षा 11 में जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यदि डेल्टा बराबर 0 हो तो तीनों बिंदु क्या होते हैं, संरेख होते हैं। तो अगर आपके कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि दिखाइए कि ये बिंदु संरेख हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इस सूत्र से डेल्टा बराबर इस सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल आपका यदि 0 आ जाता है तो आप लिखेंगे कि तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। अब एक और चीज है, सारणिक की सहायता से दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। वैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ चुके हैं इसको, पर यहाँ पर सारणिक की सहायता से निकालना है। तो कैसे ज्ञात किया जाता है कि देख लीजिए कि आप एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, बिंदुओं 5 ऋण 3 2 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात किया जाता है, देख लीजिए, क्योंकि रेखा का समीकरण ज्ञात कर रहा है, और अभी मैंने क्या कि तीन बिंदु जो संरेख होते हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें आपने जो है रेखा पर एक बिंदु और लेना है, एक अन्य बिंदु लेना है। दो बिंदु तो दे रखे हैं, तो रेखा पर एक अन्य बिंदु क्या लेना है आपने, XY लेना है। तो माना रेखा पर एक अन्य बिंदु क्या है, XY है।
तो बिंदुओं, 2 बिंदु तो उसने दे रखे थे 5 - 3 और 2 3, और तीसरा हो गया प्लस XY से होकर जाने वाले आप त्रिभुज का क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। ये सूत्र हो जाएगा डेल्टा बराबर, ये देखिए 5 - 3 2 3 और XY, ये हो गया आपका XY। और तीसरा, ये जो तीसरा कॉलम है 1 1 1 लिखना है। जब आप इसको जो है खोलेंगे तो मैंने क्या किया, जो ये आपका R3 है, R3 के सापेक्ष हमने इसका अनुदिश इसका जो है प्रसरण किया है, तो ये आपका जो है X हो गया। X के साथ आपका ये भी नहीं आएगा, तो -3 हो गया। -Y, यहाँ पर देखिए इसका प्लेस याद रखिए, X का प्लेसिंग साइन प्लस है, प्लस माइनस प्लस तो प्लस है, और इसका माइनस है, प्लस माइनस तो माइनस प्लस, तो ये माइनस हो गया। -Y के साथ ये आपका दूसरा कॉलम भी नहीं आएगा, तीसरी रो भी नहीं आएगी, तो ये होगा 5 एकम 5 ऋण 2 हो जाएगा। तो 5 - 2 और +1, क्योंकि इसका प्लेसिंग साइन प्लस है तो +1 के साथ जो है आपका जो है थर्ड रो नहीं आएगी और थर्ड कॉलम भी नहीं आएगा। तो ये हो गया ये हो गया आपका 5 × 15 धन 6 हो जाएगा। ऋण का धन, क्योंकि बीच में माइनस आता है, तो ये हो जाएगा। तो बराबर हो गया -6x और -3y और +31 हो गया। ये आपका हो गया यहाँ पर प्लस 15 5 या 15 3 2 प्लस हो गया आपका ये 21, ये हो गया आपका +21 हो गया। अब चूंकि तीनों बिंदु सररेख हैं, क्योंकि एक ही रेखा पर लिए गए हैं ये बिंदु, तीनों बिंदु सररेख हैं, तो डेल्टा बराबर 0 होना चाहिए, और इसका मान हो जाएगा आपका ये -6x - 3y + 21 बराबर 0 हो गया। और 6x + 3y, देखो इन सब को हम जो है दाहिनी तरफ ले गए, या दूसरे शब्दों में हमने पूरी इक्वेशन को -1 से गुणा किया, तो ये 6x + 3y - 31 बराबर 0, ये जो है आपका रेखा का समीकरण। तो सेम है, जिसमें जो है आप जो है ये जो 3 बिंदु सररेख के लिए करते हैं वही प्रोसीजर इसमें करना है, सिर्फ इसमें एक बिंदु आपने अपनी तरफ से XY लेना है। अब आता है इसमें जो है, इस आधार पर जो है आप जो आपका 4.3 एक्सरसाइज है उसके प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब आगे है इसमें उपसारणिक यानी माइनर। उपसारणिक क्या होता है कि सारणिक के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़कर जो सारणिक शेष प्राप्त होती है उसे उस अवयव की उपसारणिक कहते हैं। यानी सारणिक के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़कर जो सारणिक शेष प्राप्त होती है उसे उस अवयव की उपसारणिक। परिभाषा को देखने से लग रहा है कि बहुत टिपिकल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये आपका एक एग्जाम्पल ले रखा मैंने कि एक सारणिक ले रखे, डेल्टा बराबर हो गया आपका 1 - 2 3 0 7 2 5 - 3 -1। इसमें कुल मिला के 9 अवयव हैं। इसमें सब मिला के कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं। तो प्रत्येक अवयव का जो है एक जो है क्या होगी, इसमें प्रत्येक अवयव की एक उपसारणिक होगी। जैसे इस 1 की उपसारणिक होगी, इस ऋण 2 की उपसारणिक होगी, इस 3 की उपसारणिक होगी, 0 की, 7 की, 2 की, 5 की, ऋण 3 की और ऋण 1, यानी ये 9 उपसारणिक हमको इससे प्राप्त हो जाएगा। तो देख लीजिए सबसे पहले 1 की उपसारणिक क्या होगी। तो जैसे परिभाषा में लिखा हुआ है मैंने कि इस अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति, जैसे 1 का निकालना है तो 1 से होकर जाने वाली पंक्ति ये होगी, और 1 से होकर जाने वाला जो स्तंभ हो गया ये, इनको छोड़कर एक उपसारणिक बचता है आपका 7 2 ऋण 3 ऋण 1। जैसे हम अगर ये इसको खोलते भी हैं, माना हम फर्स्ट रो के सापेक्ष खोलते हैं इसको, तो ऐसे ही तो लिखते हैं 1 × यार ये भी नहीं लिखते हैं, ये भी छोड़ देते हैं, 7 एकम 7 ऋण 7 और ऋण 6, ऐसे ही तो लिखते हैं इसमें। तो यहाँ पर सिर्फ जो है इस 1 को स्वयं नहीं लिखना है, यहाँ पर कोई भी अवयव हो पर, तो देखो 1 का जो है आपका उपसारणिक होगा, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, तो 7 2 ऋण 3 ऋण 1। यहाँ पर मैंने लिखा है 1 का उपसारणिक हो गया आपका। देखो उपसारणिक माइनर को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। किससे? कैपिटल M। अब चूंकि यहाँ पर देख लीजिए, याद रखिए इन बिंदुओं को आपने याद रखना है कि किसी भी जो है सारणिक में ये जो अवयव होता है इसको कहते हैं A11, स्मॉल a11, जो आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ा था।
A11 A12 A13 यानी 1 मानी पहली रो पहला कॉलम का, A12 मानी पहली रो दूसरे कॉलम का, A13 मानी पहली रो तीसरे कॉलम का। इसी प्रकार से तो ये स्मॉल A11 है, ये A12 है, A13 है, ये A21 है, दूसरी रो पहला कॉलम हो गया ये आपका, ये दूसरी रो है कॉलम पहला, A21 A22 A23 A31 A32 A3। इसका हम बारे में पहले भी बहुत जिक्र कर चुके हैं। तो इसका जो आपका माइनर होगा यानी उपसारणिक होगा तो एक, क्योंकि एक जो है A11 है, स्मॉल A11 है, तो इसका जो माइनर होगा वो M11 से लिखेंगे। तो कैपिटल M11 हो जाएगा 7 2 ऋण 3 ऋण 1। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है 7 2 ऋण 3 ऋण 1, तो ये मैंने कैलकुलेट भी कर रखा है यहाँ पर। 7 एकम 7 ऋण 7 और 2 ત્યાં 6 ऋण 6 और ऋण का धन 6 हो जाएगा बराबर ऋण 1। तो 1 का उपसारणिक ऐसे में लिखेंगे और उसका मान ऋण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से देख लीजिए फिर से ऋण 2 का उपसारणिक, ऋण 2 का उपसारणिक। तो ऋण 2 का उपसारणिक क्या होगा, देखिए यस, इसकी रो भी छोड़ देंगे और इसका कॉलम भी छोड़ देंगे, तो क्या बचा 0 2 5 ऋण 1, यह आपका हो गया। और इसको लिखेंगे क्या, ऋण 2 का उपसारणिक, जिसको M12 लिखेंगे। तो 0 2 5 ऋण 1, तो ये हमने इसको हल करा, 0 गुणा 1 जो है आपका 0 हो गया और ऋण 10 हो गया, तो बराबर -10 हो गया आपका। इसी प्रकार से बारी बारी से 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक में क्या होगा, ये पहली रो भी नहीं आएगी और ये तीसरा कॉलम भी नहीं आएगा। तो 0 7 5 -3, तो ये हो जाएगा आपका 0 7 5 -3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 0 -35 मानी -35। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 0 है, इस 0 का उपसारणिक, अब इसकी बार देखो 0 का जो उपसारणिक होगा ये अवयव है आपका A21, तो इसका उपसारणिक होगा M21, M कैपिटल M में लिखेंगे M21। तो देख लीजिए ये रो भी छोड़ देंगे, ये कॉलम भी छोड़ देंगे, -2 3 -3 -1, यानी यहाँ पर आप देख लेंगे ये आपका हो गया आपका -2 3 -3 -1। ये देखिए 0 का उपसारणिक हो जाएगा M21, क्योंकि वो 0 जो है A21 है तो उसका उपसारणिक M21 हो जाएगा और इसको कैलकुलेशन हो जाएगा 11। इसी प्रकार से देख लीजिए 7 का जो है उपसारणिक, यानी 7 जो अवयव है वो A22 है, तो इसका जो है आपका जो है उपसारणिक होगा M22 देख लीजिए, इस रो को भी छोड़ दीजिए, इस कॉलम को भी छोड़ दीजिए, 1 3 5 -1, तो ये यहाँ पर हो गया 7 का जो है 1 3 5 -1। इनको कैलकुलेट करेंगे तिरछा गुणा करके, तो ये आपका -16 हो गया। इसी प्रकार से 2 देखो, 2 का उपसारणिक, 2 जो है A23 अवयव है, तो इसका उपसारणिक होगा आपका M23 हो जाएगा। इस रो को भी छोड़ देंगे, इस कॉलम को भी छोड़ देंगे, तो ये 1 -2 5 -3, यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये देखिए 1 -2 5 -3 और इसका कैलकुलेशन हो जाएगा आपका 7। इसी प्रकार से अब 5 की बारी है। 5 का उपसारणिक क्या होगा, ये देख लीजिए, ये वाली रो भी छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम भी छोड़ देंगे, तो -2 3 7 2, तो ये देखिए यहाँ पर 5 का उपसारण -2 3 7 2 और इसको कैलकुलेट करके हो गया -25। इसी प्रकार से -3, ये अवयव देखो, ये तीसरी रो है, दूसरा कॉलम है, तो इसका जो है ये A32 है ये, तो इसका जो उपसारणिक होगा M32 होगा, तो बराबर हो जाएगा, ये रो भी छोड़ देंगे, ये कॉलम भी छोड़ देंगे, तो आपका जो है आपका हो गया 1302। तो ये देखिए ऋण 3 का उपसारणिक हो गया 1302 और ये बराबर हो जाएगा कैलकुलेशन 2, और अंत में आएगा ये -1, यानी ये अवयव है A33, इसका उपसारणिक होगा M33 कैपिटल M33, और इस रो को भी छोड़ देंगे, तीसरी को, तीसरा कॉलम भी छोड़ देंगे, 1 -2 0 7। तो ये देखिए ऋण 1 का उपसारणिक हो गया आपका, ये आपका 1 -2 0 7 बराबर कैलकुलेशन करके इसका हुआ 7। तो इस प्रकार से हमने 9 के 9 जो अवयव हैं उनका जो है हमने उपसारणिक निकाला। बहुत सरल है इसका उपसारणिक। अब इसमें आता है सीधे, ये देख लीजिए, सहखंड या सहगुणनखंड, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, देख लीजिए, ये जो प्रत्येक अवयव हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इन प्रत्येक का जिस प्रकार से जो है आपका
वो हुआ माइनर हुआ यानी उपसारणिक हुआ, उसी प्रकार से इनका क्या होता है, एक जो है क्या होता है सहखंड भी होता है, कोफैक्टर भी होता है। तो कोफैक्टर को जो है हम कैपिटल A11 कैपिटल ए से डिनोट करते। देख लीजिए यहाँ पर जो है हमने माइनर को जो है जो आपका उपसारणिक को है कैपिटल M11 M12 है, तो जो आपका जो है कोफैक्टर होता है आपका सहगुणनखंड होता है उसको हम जो है किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, कैपिटल A11 A12 A13, या जैसे ये स्मॉल A11 अवयव है तो इसका जो है आपका सहखंड जो है कैपिटल A11 हो जाएगा, कैपिटल A22 इसका हो जाएगा, कैपिटल A3। अब देख लीजिए ये बहुत सरल है, इसकी परिभाषा पहले सुन लीजिए और फिर आप समझ जाइए। किसी सारणी के किसी अवयव का सहखंड उस अवयव का उचित चिन्ह मानी, जैसे मैं आपको प्लेसिंग साइन बता रहा था। प्लेसिंग साइन का मतलब क्या हुआ, देख लीजिए मैंने कहा था यहाँ पर ये प्लेसिंग साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इसके प्लेसिंग साइन, इसके बारे में पहले भी जानकारी है। तो देख लीजिए उस अवयव का उचित प्लेसिंग साइन यानी उचित चिन्ह के द्वारा साथ उपसारणिक होता है, यानी जो सहखंड होता है वो भी उपसारणिक ही होता है, लेकिन उसमें जो है चिन्ह प्लेसिंग साइन। आपने अभी देखा कि जब हमने इनके उपसारणिक ज्ञात किए, ये उपसारणिक इनमें हमने जैसे एक का उपसारणिक, तो एक का प्लेसिंग साइन हमने कहीं पर नहीं लगाए कि एक का प्लेसिंग साइन क्या है, ऋण 2 का प्लेसिंग साइन क्या है। अगर यहाँ पर हम इन सब में जैसे एक का प्लेसिंग साइन प्लस होता है तो प्लस लगा दें, यहाँ पर ऋण 2 का प्लेसिंग साइन क्या होता है, माइनस होता है। माइनस का मतलब आप ये मत बोले कि ऋण 2 है, ये तो ऋण 2 तो इस 2 का चिन्ह है, मैं प्लेसिंग की बात कर रहा हूँ। ऋण 2 तो ये संख्या है, ये अवयव है, लेकिन यहाँ पर प्लेसिंग साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो देख लीजिए जो आपका उपसारणिक है अगर उसी पर आप प्लेसिंग साइन जोड़ दें, प्लेसिंग साइन लगा दें तो वो बन जाता है आपका क्या, सहखंड या कोफैक्टर। जैसे मैंने आप भी देखो इसमें लिखा है उपयुक्त प्रश्न में एक का सहखंड हो जाएगा आपका। देखो मैंने यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, वैसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं थी पर प्लस इसलिए लिखा है आपको ये बताने के लिए कि भाई ये प्लेसिंग साइन प्लस है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो है ये प्लस साइन प्लस वाली प्लेस है तो प्लस हो गया आपका, तो प्लस। और यहाँ पर देखिए इसका मान क्या आया था उपसारणिक का, देखो निकाला तो हमने उपसारणिक तो प्लस -1 लिख दिया हमने, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका -1 हो जाएगा। अब ये देखिए ऋण 2 का जो है हम क्या निकालें, -2 का जो है आपका सहखंड जिसको A12 कहेंगे। देखिए -2 का प्लेसिंग साइन जो है आपका यहाँ पर माइनस है, माइनस मानी ये 2 का माइनस नहीं बल्कि प्लस माइनस प्लस, तो इसका जो है प्लेसिंग साइन माइनस है। तो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर देख लीजिए -2 का प्लेसिंग साइन A12 बराबर माइनस, और देखो ये क्योंकि इसकी उपसारणिक जो है आपकी जो है -10 है, ये -2 का, तो ये हो जाएगा आपका -10 बराबर 10। इसी प्रकार से 3 का है उपसारणिक, यहाँ पर प्लेसिंग साइन, ये 3 का जो है आपका जो है सहखंड निकालना है तो प्लेसिंग साइन प्लस है, और उसका उपसारणिक क्या है, उसका ऋण 35 आया तो प्लस जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका प्लस -35 मानी -35। इसी प्रकार से 0 का सहखंड, अब 0 की प्लेसिंग देख लीजिए, यहाँ पर 0 का प्लेसिंग साइन जो है आपका यहाँ पर नेगेटिव है, प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस है, तो 0 की जो उपसारणिक है वो आपका 11 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये -11, ये माइनस प्लेसिंग साइन है आपका। इसी प्रकार से 7 का भी जो है क्या हो जाएगा, तो आपने करना क्या है, देख लीजिए आपने जो ये सारणिक, ये जो आपने उपसारणिक निकाल रखी है, उपसारणिक के साथ उस जिस संख्या की उपसारणिक है उसी के साथ उसका जो है आपको जो है प्लेसिंग साइन भी लगाना है। अगर आप प्लेसिंग साइन नहीं रखोगे, प्लेसिंग साइन फिर से बता रहा हूं कि जैसे ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इनके साथ इनका अगर आप जब इनके उपसारणिक निकाल लेते हैं आप, तो उस समय आप प्लेसिंग साइन नहीं लगाते हैं तो वो तो हो जाता उपसारणिक। लेकिन अगर आप उपसारणिक पर
ये जो उपसारणिक के मान हैं, ये उपसारणिक पर अगर आप प्लेसिंग साइन भी लगा दें, यहाँ पर मैंने प्रत्येक पे लगा के दिखा रखा है प्लेसिंग, तो ये प्लेसिंग साइन भी अगर आप लगा दें यहाँ पर जो है, तो इस प्रकार से देख लीजिए, प्लेसिंग साइन अगर लगा देंगे तो वो हो जाएंगे सहखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले प्रश्नों के लिए। और सहखंडों को AIJ, कैपिटल AIJ के द्वारा डिनोट किया जाता है सहखंड। तो प्रत्येक का जो याद रखिए, उपसारणिक निकालना मैंने आपको सिखा दिया। सहखंड में उसी उपसारणिक में केवल क्या लगाना है आपको, ये उसका प्लेसिंग साइन लगाना है। अब ये देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पर है आपका सारणिक, ये दे रखिए आपके के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि A11 A31 A12 A32 A13 A33 बराबर 0। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, 2 का उपसार, देखिए सबसे पहले हमने इन सब के उपसारणिक निकाले। देखिए जैसे मैं अब इतना विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा। 2 का उपसारणिक आपका हो गया, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 0 4 5 -7 0, ये यहाँ पर आ गया, ये 0 4 5 -7 कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ गया 0 -20 बराबर हो गया आपका -20 हो गया। इसका उपसारणिक निकल गया, इसको कैपिटल M11 लिखना है। इसी प्रकार से आप इन सभी अवयवों की, ये देखिए 3 का निकालेंगे, 5 का निकालेंगे, 6 का, इन सब के जो है आप जो है क्या निकालेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, उपसारणिक ज्ञात करेंगे, इनके सब उपसारणिक, और इनको कैपिटल M12 M13 M21 इस प्रकार से लिखेंगे आपको। तो ये आपके उपसारणिक हो गया। और अब आपको निकालना है सहखंड। तो सहखंड जैसे A11, तो A11 माने जो M11 है उस पर प्लेसिंग साइन लगाना है। तो उसका प्लेसिंग साइन, तो जैसे ये 20 आ रखा था और प्लेसिंग साइन भी उसका प्लस ही है, तो वो A11 का मान जो है आपका जो है यहाँ पर है आपका, ये आपका -20 है, 20 नहीं, ये -20 है। और चूंकि उसका प्लेसिंग साइन प्लस वाला है तो -20 रहेगा। इसी प्रकार से इन सब पर जो ये आपके जो है उपसारणिक आपने निकाले हैं, इन पर आप जो है क्या लगाएंगे, जब आप उन पे प्लेसिंग साइन लगाएंगे, उनके स्थान के चिन्ह उनके साथ लगाएंगे, तो इस प्रकार से आपको जो है सहखंड प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है, जब ये मैंने अब इसमें ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि ज़्यादा विस्तार से मुझे इसमें जाना चाहिए कि किस प्रकार से जो है, सिर्फ फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि उपसारणिक निकालना मैंने आपको बता दिया है। तो ये M12 M1, ये यहाँ पर जो है M11 M12 M13, ये आपको उपसारणिक बता दिया हमने। और सहखंड क्या लगाना है, इन्हीं उपसारणिकों पे जो है प्लेसिंग साइन लगाना है। जैसे माना ये आपका जो है यहाँ पर ये M11 है, तो ये M11 का जो है प्लेसिंग साइन यहाँ पर जो है प्लस होता है, इसका मान -20 हुआ तो जो है ये -20 हुआ। A21 यहाँ देख लीजिए, A12 -46 है इसका मान। अब जब इसका जो है सहखंड निकालेंगे तो इसका प्लेसिंग साइन आपका माइनस है। इसका प्लेसिंग साइन यहाँ क्या होता है, क्योंकि वो इस जगह पे आता है, ये अवयव इस जगह पे आता है, ये वाला इसमें सवाल में ये वाला है, तो यहाँ पर मने प्लस माइनस, तो माइनस लग जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर ये -46 है, तो यहाँ पर देख लीजिए A12 बराबर माइनस, ये देखो ये बाहर से जो मैंने माइनस लगा, ये प्लेसिंग साइन लगा रखा है, तो -46 बराबर 46 हो जाएगा। इसी प्रकार से A13, ये 30 इसलिए आया है, इस A13 देख लीजिए, इसका प्लेसिंग साइन यहाँ पर 5 वाले का जो है प्लस है, और इसका उपसारणिक आपका जो है यहाँ पर A13 30 आ रखा है, और प्लेसिंग साइन भी जो है प्लस ही है, तो ये +30 हो गया। इसी प्रकार से जो है आपका A21 है, A21 का जो है जो उपसारणिक आया आपका A21 का वो -46 आया, और A21 ये है, यहाँ पर देख लीजिए ये 6 है, तो इसका प्लेसिंग साइन माइनस है, प्लस माइनस, तो ये 46 भी जो है आपका जो है A21 हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, प्लेसिंग माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा 46। इसी प्रकार से A22 है, ये यहाँ पर देखो A22 वाला, इसमें अवयव तो ये है, अवयव ये है, और इसका उपसारणिक जो है आपका जो है क्या है, यहाँ पर A22 -19 आया, और -19 आया, और यहाँ पर देखिए इसके लिए है वो, इसका जो है आपको पता है यहाँ पर प्लेसिंग साइन क्या होता है, प्लस होता है। देख लीजिए
प्लस माइनस है ये, और माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस होता है, तो ये प्लस ये होगा, जो जीरो वाले का जो है M22 होगा माइनस 19 है, और प्लेसिंग साइन उसका प्लस ही है, तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस ही रहेगा। इसी प्रकार से जो है आपने इन अन्य का भी जो है करना है। अब एक चीज़ आपको सिद्ध करने के लिए कही गई थी कि A11 A31, देख लीजिए ये स्मॉल A11 है और ये कैपिटल A31 है, यानी ए स्मॉल A11 मानी ये अवयव की बात कर रहा है और कैपिटल A31 की बात कर रहा है। इसका मतलब ये जो है कोफैक्टर यानी सहखंड की बात कर रहा है। याद रखिए ये स्मॉल A11 ये अवयव हैं और ये कैपिटल A में लिखे हैं ये क्या है आपके सहखंड हैं। तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको इसका मान निकालना था A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 बराबर जो है आपका हो जाएगा, देखिए A11, इस सवाल में देखिए A11 माने अवयव है, तो ये है आपका 2 और इंटू ए कैपिटल A11 ये है -20। तो यहाँ पर लिखा है मैंने आपका ये A11 जो है आपका जो है क्या लिखा है ना, A11 नहीं चाहिए A31 चाहिए, देख लीजिए A11 नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए A11 तो अवयव चाहिए जो आपका 2 है, और A31 ये यहाँ पर है, A31 है 12, तो 2 इंटू 12 हो गया, प्लस A12 देख लीजिए A12 ये अवयव है, A12 ये A11 है, ये A12 है, ये है आपका 3 और इसके साथ किसका गुणा है कैपिटल A32, तो A32 माने आपका 22, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 22 और प्लस A13 ये यहाँ पर देख लीजिए इसमें अवयव है A13 5 है, A13 क्या है आपका 5 है, और कैपिटल A33 कैपिटल ये यहाँ पर है ये आपका A33 और A33 का मान है -18, तो ये हो गया आपका 12 दूना 24 धन 22 तिया 66 और ऋण हो गया धन ऋण का ऋण 18 पंजी 90 बराबर 0। ये 0 आपने इसमें सिद्ध करना था, यहाँ पर लिखा है सत्यापित कीजिए कि ये बराबर आपका 0, तो यहाँ पर हमने इनके मान रख के 0 याद रखिए। फिर से बोल रहा हूँ जो स्मॉल a लिखा हुआ है ये अवयव है और ये कैपिटल A में जो है उसका जो है क्या है आपका इसका सहखंड है। तो इस प्रकार से हमने आपको ये बिल्कुल बहुत सरल है और सरलता से बता भी दिया है। तो इस आधार पर जो आपकी प्रश्नावली 4.4 है उसके प्रश्नों को भी आप आसानी से जो है हल कर सकते हैं। ओके।